नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और मन लगा के आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज है आपका 1 दिसंबर और 1 दिसंबर और मंडे का दिन। देखिए, यहाँ से लेके इस साल का 2026-25 का आपका देखिए लास्ट मंथ बचा हुआ है। आपने क्या चीजें की, क्या नहीं की, पास्ट को उठा के देखो तो एक बार, तो कहाँ आपने कमियां रही, कहाँ आपने चीजों को स्किप किया, तो उसके बाद ध्यान दीजिए क्योंकि 11 महीने में आपने क्या अचीव किया यहाँ पे। ठीक है, देखिए लास्ट मंथ है, अब एग्जाम का देखिए अभी तो आपका फाइनल नहीं है, बट जहां तक लग रहा है दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में आपका वीडियो बीपीडी और एग्जाम देखने को मिलने वाला है। तो लास्ट एक मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हुई अच्छे रिविजन कीजिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। 2-3 दिन में आपको क्लियर यहाँ पे कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपकी 2026 में जितनी भी भर्तियां आने वाली है उत्तराखंड में, जो भी डिपार्टमेंट में जितनी भर्तियां होती है, सब में कुछ ना कुछ पोस्ट आने वाली, बहुत आने वाली है। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो तैयारी कीजिए। और देखिए यहाँ पे उत्तराखंड का करंट अफेयर मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे रिवीजन, क्योंकि आप लोग नया करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं बट पुराना करंट अफेयर आप लोग भूल जाते हैं, उसमें ध्यान नहीं देते। आप ये देखते हैं कि नया करंट अफेयर कितना यहाँ पे आया हुआ है करके। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे करंट अफेयर जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर मैंने करवा रखा है। ठीक है, अक्टूबर सितंबर का कवर हो चुका है उसमें, अभी नवंबर का जल्दी आपका कवर कराया जाएगा। और उत्तराखंड का करंट अफेयर देखिए रिवीजन के तौर पे नया भी जो होगा वो कराऊंगा, बट यहाँ पे पूरा अगस्त तक का आपका जो नया नया जो आया था, ठीक है, करंट अफेयर, वो आपका एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं लिखा है यहाँ पे रिवीजन लिखा हुआ है। ठीक है, तो पार्ट थर्ड है। इससे पहले एक पार्ट में 25 क्वेश्चन, दूसरे 25-50 पहुंचे थे। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मतलब 51वां क्वेश्चन है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के खिलाफ के लिए उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो किसकी बात कर रहा है? पहली बात देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा नकली दवाओं के खिलाफ कह रहा है, ध्यान देना। अब डायरेक्ट ऑपरेशन कालनेमी मत कर देना। ऑपरेशन कालनेमी है जो भ्रष्ट, जो ये कह सकते हैं कि जो बाबा है ना, जो ढोंगी बाबा वगैरह है घूम रहे हैं, उनके लिए है। ठीक है, ऑपरेशन भलचा ये क्या है, बुजुर्गों के लिए चलाया गया है। ठीक है, भलचा मतलब कुमाऊनी में कहा जाए ना, भलचा मतलब अच्छे हो आप, मतलब इस टाइप से भलचा कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन प्रहार। तो ध्यान देना, स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पे बात कर रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से भी पढ़ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा ऑपरेशन क्लीन। तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या चलाया गया, ऑपरेशन क्लीन चलाया हुआ है। 52 है, सुंदर लाभ बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी में। ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया है यहाँ पे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के फॉर्म पे। ये दिया गया है रुद्रपुर नगर निगम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए रुद्रपुर नगर निगम के द्वारा अभी काफी अच्छा काम किया गया। आप अभी आसपास कभी आप रुद्रपुर गए होंगे या आसपास के होंगे, तो वहां पे ना कूड़े का ढेर था बहुत बड़ा। ठीक है, तो उसको करके रिसाइकिल चीजें कर रही हैं, चीजें बन रही है रिसाइकिल करके। तो इसलिए यहाँ पे देखिए प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और भी चीजें इंक्लूड है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहां पे काफी अच्छा एग्जांपल है, अगर आपको कोई चीजें देखनी है ध्यान से तो। ठीक है, तो रुद्रपुर नगर निगम जो कि उधम सिंह नगर में आता है। क्लियर है? 53वां क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं। कह रहा है उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? हल्द्वानी, काशीपुर, देहरादून या फिर हरिद्वार में? तो ये किया गया आपका देहरादून में किया गया है। ठीक है, आगे है अगला, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल में दवाओं के सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली की गई है, प्रणाली शुरू की गई है? मतलब देखिए उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है ना, जो दवाएं होती है ना उनको सुरक्षित और निस्तारण हेतु जो प्रणाली शुरू की है ना, उसको एक इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम है हरित स्वास्थ्य प्रणाली। क्या है? हरित स्वास्थ्य प्रणाली। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसे करंट अफेयर काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं अभी। ये देखिए, जो आपका आरओ आरओ आगे ईओ का एग्जाम, जो भी आपके यूकेपीएससी के एग्जाम भी होंगे ना, तो वहां के भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे जो करंट अफेयर का वेटेज रहता है वो आपका 25 से 30 क्वेश्चन करता है, कोई भी एग्जाम हो। क्योंकि यूके ट्रिपल एस के एग्जाम में तो जैसे नेशनल करंट अफेयर 4 से 5 पूछेगा, उत्तराखंड के भी 3 से 4 पूछेगा, पर नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर यूके पीएससी के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर अभी तो यूके ट्रिपल एस भी क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेटमेंट फॉर्म में। अगला है, उत्तराखंड के गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ठीक है, यह है ऑपरेशन लगाम। कौन सा चलाया? ऑपरेशन लगाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड के किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेला स्थापित किया? काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पुष्कर कुंभ 12 साल बाद मनाया गया अभी। अब ध्यान देखना, यहाँ पे हरिद्वार मत कर देना, कुंभ लगता है वहां पे, अर्ध कुंभ और कुंभ लगता है। देखिए अर्ध कुंभ जो आपका 27 में लगने वाला है, उसके लिए भी गाइडलाइन आ चुकी है, कौन से मौनी अमावस्या को कौन सा मतलब स्नान होगा, शाही स्नानी वगैरह, क्योंकि इलेक्शन का टाइम भी है उस टाइम पे। 27 में इलेक्शन भी, जनवरी फरवरी में, और उस टाइम पे अर्ध कुंभ भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनेंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। पर अभी देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, पुष्कर कुंभ की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना, जो आपका चमोली है ना, तो चमोली में यहाँ पे 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन यहाँ पे भी किया गया था।
57वां है, हाल ही में भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन, जिसको एमओयू कहते हैं, ठीक है, मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पर हस्ताक्षर किए गए हैं? किसने? पंतनगर विश्वविद्यालय और भारतीय सेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है मिलेट, जो श्री अन्न योजना चल रही थी ना, तो मिलेट ये उनसे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। मिलेट क्या होते हैं? जो मोटे अनाज होते हैं ना, तो उनसे चीजें बनती है, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि 2023 का जो ईयर था ना, वो इंटरनेशनल मिलेट ईयर था, तो वर्ल्ड ने भी, यूएन ने भी उसको एक सेलिब्रेट किया पूरा साल, उसको एक थीम देके, ठीक है। तो उसी के तर्ज पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के तौर पे। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मिलेट एवं उनसे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे पंतनगर विश्वविद्यालय और भारतीय सेना ने यहाँ पे क्या किया है, एक एमओयू साइन किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम ये नहीं कर रहे हैं कि डिटेल में एक एक, मतलब ये नहीं कि टिक कर रहे हो आगे बढ़ रहे हैं, हम चीजों को बैकग्राउंड में देखें, जो कि आपकी मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगा तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए 58वां है, उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई है? अब किसकी बात कर रहा है? मोबाइल मेडिकल यूनिट। कभी कभी बोल देगा ना एमएमयू की फुल फॉर्म बताओ, तो इसका है मोबाइल मेडिकल यूनिट, फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो उत्तराखंड के अभी ये कहां पे की गई? तो हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में और टिहरी गढ़वाल में। तो मोबाइल यूनिट क्या है यहाँ पे स्टैब्लिश की गई है, तैनाती की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 59वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, देखिए आप शिवराज सिंह चौहान कौन है यहाँ पे? शिवराज सिंह चौहान अभी क्या है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ठीक है, इंडिया के। तो उत्तराखंड के किस स्थान पर हाउस ऑफ हिमालयाज का स्टोर का उद्घाटन इनके द्वारा यहाँ पे किया गया है? तो शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा भी कहते हैं, पहले ही कहते हैं एमपी के, काफी 3 से 4 बार क्या पे रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अभी हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन जो किया गया है, ये किया गया आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका जिसने हाल ही में टाइकांडो में पीली बेल्ट, देखिए अलग अलग बेल्ट होती है, ब्लैक बेल्ट होती है, ठीक है, तो इसी में एक आपकी क्या है, यहाँ पीली बेल्ट है, ठीक है, तो येलो बेल्ट प्राप्त की है और सबसे कम उम्र में है, उत्तराखंड की है, ठीक है, टाइकांडो के अंतर्गत। तो ये है आपकी थिया सिंह। थिया सिंह को याद रखना नाम। थिया सिंह का संबंध किससे? आज क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि थिया सिंह का संबंध किससे है? क्रिकेट से कह देगा, फुटबॉल से, तीरंदाजी से, या फिर आपका ये हो जाएगा ताइकांडो से। तो इनका संबंध है ताइकांडो से, ठीक है। तो सबसे कम उम्र में ये बन गई है ताइकांडो में पीली बेल्ट प्राप्त करने वाली। 61वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, ये कहां पर है? हरिद्वार, कोटद्वार, मुंशारी या फिर लोहाघाट में? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अगर बात करेगा मालन पुल की यहाँ पे बात करता है, ठीक है, तो ये आपका कोटद्वार में देखने को यहाँ पे मिलेगा। 62वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 5 पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई है? देखिए अभी क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया था अभी, ठीक है, अभी क्या कह रहा है? 5 पूर्ण रूप से कह रहा है, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। तो एक हो जाएगा स्वस्थ उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड मिशन। तो ध्यान देना, ये कह रहा है कि किस योजना के अंतर्गत 5 पूर्ण रूप से सृजित, किस योजना, इसकी जो एस्टैब्लिश की गई है ना, ये कौन सी योजना के अंतर्गत आती है? तो उत्तराखंड में योजना चल रही थी स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे ये 5 यूनिट एस्टैब्लिश की गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पे। 63वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन राज्य के किस स्थान पर किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड आपने देखा होगा डेस्टिनेशन उत्तराखंड करके 2000 अभी रिसेंट में 2023 में दिसंबर के मंथ में हाउस ऑफ हिमालय वगैरह आपने देखा होगा ना, उत्तराखंड में डेस्टिनेशन उत्तराखंड हुआ था देहरादून के अंतर्गत। तो मोदी जी के द्वारा वहां पर आय उद्घाटन किया गया था उसका, तो वहां पे बहुत सा क्या हुआ था, इन्वेस्टमेंट हुआ था उत्तराखंड के अंतर्गत। वो वहीं पे क्या हुआ था, एक अम्ब्रेला स्कीम लाई गई थी, जिसके अंदर जो हमारी हिमांद्री है, हिलांस करके है ना, इन सभी स्कीम को हाउस ऑफ हिमालय के अंदर डाल दिया था, हाउस ऑफ हिमालय के अंदर इनको डाल दिया था। तो उसी के तरह में अभी क्या हुआ ना, एक निवेश उत्सव किया गया, जो किया गया आपका रुद्रपुर में आपका जो स्टेडियम है, ठीक है, तो वहां पे किया गया। और इसमें जो आए थे ना, वो आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, कौन आए थे? आपके होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए थे, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो रुद्रपुर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। चलिए 64वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड महिला सारथी योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा? अब देखिए ध्यान से देखना, महिला सारथी योजना कह रहे हैं, ठीक है। अब पहली बात तो आपको कमेंट करना है कि उत्तराखंड महिला सारथी योजना कब से स्टार्ट की गई है, ठीक है, आपको कमेंट में यहाँ पे लिखना है। तो देखिए ये क्या करेगी ना, आर्थिक रूप से जो कमजोर विधवा है और परिपक्वता वाली महिलाएं है ना, उनके लिए स्कीम है, ये सभी के लिए नहीं है, ध्यान देना, ये ग्रामीणों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि शहरी, ये जहां भी होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में चाहे वो शहरी क्षेत्र में रहे, तो सबके लिए स्कीम यहाँ पे लागू की गई है। तो आर्थिक रूप से कमजोर विधवा और परिपक्वता महिलाओं को ये स्कीम महिला सारथी योजना दी गई है, तो इनको लाभ मिलेगा, ठीक है। कुछ सरकार यहाँ पे इनके लिए अलग चीजें लेके आ रही है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका सी बिल्कुल राइट रहेगा। आगे देखते हैं, उत्तराखंड में आयोजित सम्मेलन एवं एक्सपो के संबंध में सूचियों का मिलान करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी काफी ज्यादा पूछ रहा है अभी। देखिए पहला कहला यहाँ पे, पहले ध्यान देना, पहला यहाँ पे बोला गया है कि इंडो हिमालयन एक्सपो कहां हुआ था,
ठीक है, तो ये हुआ था आपका हरिद्वार के अंतर्गत, तो पहले का 2 हो जाएगा। इकोनॉमिक समिट हुई थी आपका, अभी हमने डिस्कस किया जस्ट अभी, रुद्रपुर में हुई थी आपकी, तो ये आपका 4th हो जाएगा। कृषकों का एक्सपो जो हुआ था अभी, ये हुआ था आपका पंतनगर में। अब देखिए एक चीज डिलीट, अगर आपको नहीं पता था ना, रिलेट करना कि देखिए कृषि के लिए जितनी भी चीजें मोस्ट जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं ना, वो पंतनगर में होते हैं, क्योंकि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है 1960 में अंदर यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था। तो कृषि का जो भी आपको कुछ भी नहीं पता था, आपने एक चीज देखा होगा, सीका 1 था पंतनगर। सीका 1 देखिए कहां पे दिख रहा है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है। तो अगर आपको कोई भी नहीं पता था ना, आप डायरेक्टली यहाँ पे ये भी टिक करते हैं। देखिए पहले का 2, 4, 1, और स्पोर्ट्स एक्सपो सम्मेलन का कहां पे हुआ था, ये अभी हुआ था आपका सॉरी, ये आपका देखिए ये चौथा किया था मैंने, ठीक है, तीसरा नहीं होगा, और स्पोर्ट्स एक्सपो तीसरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देहरादून में, ठीक है। तो इकोनॉमिक समिट रुद्रपुर चौथा हुआ था, ठीक है, चौथा लिखा भी था, 2, 1, देखिए 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर सी, डी है, ठीक है, नॉट सी बोल दिया वैसे। अगला है 66, उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र माकृति मिली है। अब देखिए आप अगर न्यूज में रहते हैं, करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है, तो उत्तराखंड में नैनीताल के अंतर्गत, तो नैनीताल के अंतर्गत यहाँ पे एक घर बन रहा था, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, वो जैसे खुदाई चल रही थी वहां पे, तो 3500 साल पुरानी एक ताम्र मानवकृति मिली है, और माने जाते हैं कि सिंधु सभ्यता के रिलेटेड है। हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी जिसको हम कहते हैं, तो इससे ये मिली है मेहरगांव भीमताल के अंतर्गत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री और करंट दोनों को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 67वां है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन कालनेमी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑलरेडी हम इसे कर चुके हैं एक बार इसको स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ढोंगी और पाखंडी साधुओं की पहचान का गिरफ्तार करना, तो उत्तराखंड में ये चलाई है ऑपरेशन कालनेमी चलाई हुई है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसको याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 68वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में आयोजित सम्मेलन व एक्सपो के संबंध में फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। देखिए 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए लोसर महोत्सव आटे की होली, ठीक है, पहला है लोसर महोत्सव आटे की होली, तो ये कहां पे हुई है अभी, ये उत्तरकाशी में हुई है, ठीक है, तो जहां पे जनजाति है ना, वो यहाँ पे बनाती है इसको, ठीक है। क्राफ्ट एवं हथकरघा एक्सपो, ये अभी कहां पे हुआ था, ये हुआ था उधम सिंह नगर में हुआ था, ठीक है, तो ये 1, ये 2। शिल्प मार्क एक्सपो जो हुआ है अभी, ये हुआ आपका देहरादून में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 3 हो जाएगा। योग महोत्सव हरिद्वार में हुआ था, ये आपका चौथा। तो 1, 2, 3, 4 कहां पे है, तो 1, 2, 3, 4, हाँ, ऑप्शन नंबर सी देखिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69वां क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में कितने नए योग नगर बसाने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार ने अभी देखिए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया था कि हम क्या करेंगे, नए क्या करेंगे, यहाँ पे योग नगर बसाएंगे, ठीक है। तो सरकार के द्वारा बोला गया कि 2 बसेंगे करके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें ही एक आपका जो गैरसैंण है ना, उसको भी सिलेक्ट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 70वां है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने आदर्श गांव बनाने की शुरुआत की है, ठीक है, आदर्श ग्राम की बात कर रहा है। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ था, सरकार के द्वारा बोला गया कि हम 2 हर जिले के अंतर्गत 2 आदर्श गांव बनाएंगे यहाँ पे, तो इसके लिए सरकार ने यहाँ पे चीजें शुरू कर दी है। 71 है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए सचिव कौन बने हैं। देखिए जिसका आप एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, यूपी SSSC जिसको कहते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है, तो इसके अभी नए सचिव बनाए गए थे, ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं। इसको शिव कुमार बरनवाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री शिव कुमार बरनवाल जी अभी इसके क्या बने हैं, सचिव, यहाँ पे सेक्रेटरी यहाँ पे बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं 72वां क्वेश्चन है, 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों को उनके सम्मिलन कर। देखिए अभी क्या हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक आदर्श संस्कृत ग्राम बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए याद रखना, सिर्फ से देखो डायरेक्टली याद रखो, आप लोग जहां से है ना, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कौन सा गांव बना हुआ है। तो डायरेक्टली देखिए, अगर हम चंपावत की बात करते हैं तो खरकार की बना हुआ है, चंपावत में ही है, लगा हुआ है 1 किलोमीटर, मतलब चंपावत के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी का 1 हो जाएगा। तो पहली बात डी का 1 2 ऑप्शन में है, तो ये भी कट और आपका ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है भोगपुर, ठीक है, तो भोगपुर हो जाएगा आपका डोई वाला, देहरादून में हो जाएगा, तो ये आपका 4th हो जाएगा। गोदा की बात करेंगे, गोदा हो जाएगा खिरसू पौड़ी में, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। और उर्ग की बात करेंगे तो मूनाकोट पिथौरागढ़ में, ये आपका 3rd हो जाएगा। तो देखिए 4-2 तो है नहीं इसमें, यहाँ पे दिया है 4-2-3-1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। इसको देख लो इंपॉर्टेंट, और आप लोगों को, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से है देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग अपने यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपको चीजें याद भी होंगी। अब जब कमेंट आप पढ़ेंगे तो वहां पे और भी लिखेंगे, तो आपको ऐसे सभी याद हो जाएंगे, ठीक है। 73 है, देहरादून जनपद में स्थित मुल्यार बुक कैफे के संस्थापक कौन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मुल्यार बुक कैफे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, ये है विदुषी भट्ट। अगला है, निम्न में से जुगल किशोर पैटसाली जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। पहला है राजूला मालूशाही महाकाव्य है,
कुमाऊं के संस्कार गीत, उत्तराखंड के लोकवाद्य और जय बाला गौरिया। तो इनके बारे में आपने सुना, गाने भी इनके सुने होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये सभी जुगल किशोर पेटसाली जी के हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। राजूला मालुशाही जो महाकाव्य एक, उत्तराखंड के लोकवाद्य, कुमाऊं के संस्कार गीत और जय वाला गौरिया। ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। अगला है और हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का, ये है उत्तराखंड में आपदा मित्र योजना की तर्ज पर आपदा से निपटने हेतु कौन सी योजना चलाए जाने का प्रस्ताव लाया गया है। किसके लिए? आपदा मित्र योजना के तर्ज पे, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो रहने वाला है आपदा सखी योजना। आपदा सखी योजना चलाई जा रही है किसके? आपदा मित्र योजना के तर्ज पर। ये क्या करेगी? आपदा से निपटने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में देखा है आपदा आती रहती है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज 25 क्वेश्चन। करंट अफेयर रिवीजन भी हुआ होगा आपका पूरा यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नई चीजें भी जानने को मिली होंगी। तो ऐसी चीजों को देखते रहिए और करंट अफेयर वगैरह बीच बीच में 10-15 मिनट आधा घंटा निकाल के रिवीजन करते रहिए। बाकी अपना स्टैटिक पोर्शन आप पढ़ते रहिए। बट हाँ, करंट अफेयर क्योंकि ना अभी के एग्जाम में ना आप कोई भी एग्जाम, तो सेंटर एग्जाम, गवर्नमेंट के एग्जाम, सेंटर के एग्जाम, अभी एनटीपीसी के आपके ग्रुप डी के, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं रेलवे के, तो वहां पर भी ना काफी ज्यादा करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपके वो भी एग्जाम होंगे। दिल्ली पुलिस का एग्जाम जल्दी आने वाला है, 15 दिन में दिल्ली पुलिस का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 15 दिसंबर से डेट आ चुकी है। तो चीजों को देखिए, आगे भी आपके एग्जाम आएंगे, तो करंट अफेयर भी आप लोग देखते रहिए। चलिए आज का इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।